हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समरूपता और सिमिलैरिटी। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे हम सिमिलैरिटी को पढ़ें और क्या है दोस्तों सिमिलैरिटी। तो ध्यान से समझना, मेरे साथ समझते हुए चलना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर मान लो दोस्तों मैं कहूँ ये त्रिभुज ए बी सी है। क्या दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज मैंने और ले लिया डी ई एफ। क्या दोस्तों, डी ई एफ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे कहूँ, मैं कहूँ ये दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप है, समरूप, ठीक है दोस्तों, समरूप है। तो क्या होगा, अगर मान लो मैं ये दोनों त्रिभुज क्या कहूँ, समरूप है। अब मैं सर्वांग सम नहीं कह रहा हूँ, अब मैं समरूप कह रहा हूँ। तो क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों, ये किस आधार पर समरूप हो सकते हैं, ये ए के आधार पर समरूप हो सकते हैं। ये ए क्या है, एंगल एंगल एंगल, यानी कि इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के साथ बराबर हो जाएं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, या तो तीन एंगल, चाहे आप इसे दो एंगल भी कह सकते हैं। क्यों, देखिए मान लीजिए ये कोण अगर 50 डिग्री का है और ये कोण अगर 60 डिग्री का है, और मान लीजिए कोण 50 डिग्री का है और ये कोण दोस्तों क्या है, 60 डिग्री का है। तो ऑटोमेटिक दोस्तों 50 60 कितना आया, 110, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180। तो 180 में से जब इनका योग घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा दोस्तों, 70, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों तीसरा जो कोण होगा वो भी ऑटोमेटिक दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यानी कि इसके तीनों कोण के बराबर हो गए भाई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ए से दोस्तों क्या हो गए, तीनों के तीनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्या हो गए दोस्तों, समरूप। अब सर्वांग मत कह देना, ठीक है। सर्वांग सम अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने उसका वीडियो बनाकर डाल दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण, क्या दोस्तों, तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है, चाहे दो बराबर हो, अगर आपको पेपर में दो दिखाई दे रहे हैं ना तो भी सिमिलर, क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो अगर दो भी बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, अब हम क्या फार्मूला यहाँ से बनाएंगे। अब फार्मूला क्या बनेगा, इस 50 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों इस त्रिभुज में क्या है, बी सी। क्या है दोस्तों, बी सी। इसमें 50 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों क्या है, डी एफ। तो बस सामने की भुजाएं आपस में रखनी है। अच्छा, 50 हो गया। अब 60 के सामने की भुजा दोस्तों कितनी है, ए सी। इसमें दोस्तों हमने 60 के सामने की भुजा दोस्तों कौन सी है, ई एफ। तो ई एफ, ठीक है दोस्तों, बराबर। इसमें 70 के सामने की भुजा ए बी, और इसमें दोस्तों 70 के सामने की भुजा दोस्तों डी ई। ये दोस्तों एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये यहाँ से तो नहीं आया, मतलब हम इसको लिख ऐसा सकते हैं। असलियत में ये इतना हम क्यों लिख सकते हैं कि गणित का तो नियम ही, गणित तो दोस्तों प्रूफ के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका प्रूफ क्या है, चलिए दोस्तों, बस हमें क्या करना है, एंगल के सामने की भुजा को रखते हुए चलना है। तो अब दोस्तों आप कहोगे भाई ये पॉइंट आया कहाँ से, अच्छा अब आप एक और चीज़ सीख लीजिए। यहाँ पर अगर दोस्तों कल वो आपको क्या कर दे, अगर इनके बीच का अगर वहाँ पर वो हाइट दे दे, कोण समद्वि भाजक दे दे, अंतःवर्त की त्रिज्या दे दे, कुछ भी दे दे, तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है। मान लो ये हाइट है h1 और इसकी हाइट है दोस्तों h2, ठीक है। तो जो हाइट h1 होगी वो भी दोस्तों किसके बराबर होगी, मतलब इसके, ये भी इसी अनुपात में विभाजित होगी, मतलब h1 बटे h2 में, जैसे ये भी, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये तो क्या था दोस्तों, पहला पॉइंट था। याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्या करेगा, इस पर कोई मान दे देगा। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। अभी मैं इसको सिखाऊंगा कि आया कहाँ से। तो याद रखना दोस्तों, इतना आ गया। आइए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, चलिए ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। अगर मान लो ये कोण 50 डिग्री का था, तो ये कोण दोस्तों मान लो इस बार ये कोण 50 डिग्री का है, इस बार ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये कोण 70 का है, तो ये 70 का है ही दोस्तों। अच्छा, 50 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों क्या है, 50 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कितनी है, बी सी। 50 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों क्या है, ई एफ। बी सी बट्टे ई एफ आ गया, ठीक है। बस कोण के सामने की भुजाएं रखते हुए चलना है। अब दोस्तों इसमें 60 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों क्या है,
AC और इसमें 60 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों क्या है DF बराबर इसमें दोस्तों 70 डिग्री के सामने की भुजा क्या है DE और इसमें दोस्तों 70 डिग्री के सामने की भुजा क्या है AB। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इन सभी का स्क्वायर कर देंगे भाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। कर दिया दोस्तों स्क्वायर, तो किसके किसके बराबर आएगा, त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DEF। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आया कहाँ से वो तो मैं समझा ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बताइए। कल वो आपको क्या करेगा, मान लो वो क्या करेगा, BC का मान दे देगा 10, ठीक है, और इसका मान दे देगा मान लो 15 और आपसे पूछ लेगा त्रिभुज ABC और DEF का, और कल वो यह दे दिया और क्या करेगा इसका मान लो इसने दे दिया 225 और पूछ लेगा इसका मान, इसका क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है 225 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका पूछ लेगा x बताओ, इसका मान त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको क्या करना है भाई, BC का मान आपको दिया गया है 10, BC का मान आपको 10 बटे EF का मान दोस्तों कितना दिया गया है 15, इसका दोस्तों स्क्वायर करना है, कर दिया स्क्वायर। अच्छा त्रिभुज ABC का पूछा है तो इसे x मान लो और DEF का दिया गया है 225। यहाँ तक दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे आप, जब इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225 बराबर x बटे 225 से 225 कट गया, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, जब स्क्वायर होगा तो जब हमें इनका क्षेत्रफल का दिया जाएगा तो स्क्वायर के बराबर होगा, वैसे ही वो सिंपल होगा, परिमाप में भी ये सिंपल ही होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये पॉइंट आए कहाँ से, अब उस पर भाई बहुत ही इत्मीनान से आपको पढ़ना है। अगर आपने दोस्तों सिमिलरिटी पूरा पढ़ लिया, कल की वीडियो में मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जो सिमिलरिटी से ही होगी, उसमें हम दोस्तों कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, कहाँ से ये फार्मूले बनते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात बताइए, मान लो ये त्रिभुज ABC है, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC है, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC है। और मैंने पहले भी आपको कल या परसों की वीडियो में दोस्तों आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी क्या, अच्छा हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, हमने पढ़ लिया अगर हमें दोस्तों, हमने इस पर क्षेत्रफल भी पढ़ लिया, अब हमें परिमाप भी दोस्तों आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। मान लो ये दो त्रिभुज आपको क्या दिया जाए DEF, क्या दोस्तों DEF, और ये दोनों क्या दिया गया, ये दोनों त्रिभुज क्या है सिमिलर है, मतलब समरूप है, और आपसे पूछ लिया जाए, आपको इसका परिमाप दे दिया, पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया जाए, तो मतलब क्या करेगा, आपको दे दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, मान लो ये कोण अगर 50 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है। तीसरे नंबर का पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना दोस्तों, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, अब तीसरा पॉइंट आप याद रखना है। क्षेत्रफल से संबंधित भी आपको समझ में आ गया होगा, अब परिमाप से संबंधित देख लीजिए। तो 50 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कौन सी, BC, इसमें 50 डिग्री के सामने, अच्छा इसमें 50 डिग्री के सामने की भुजा EF बराबर, इसमें 60 डिग्री के सामने की भुजा DF और इसमें 60 डिग्री के सामने की भुजा AC। आप चाहो यहाँ पर पहले 70 डिग्री के सामने की भुजा भी रख सकते हो, कोई कहीं पे रख लो आपकी मर्जी, ठीक है। 70 डिग्री, अच्छा इसमें क्या हो गया 60 डिग्री के सामने की भुजा। अब आएगा दोस्तों 70 डिग्री के सामने की भुजा DE, नहीं पहले ऊपर तो हमने इस वाली त्रिभुज रखे ना, तो AB बट्टा DE। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसका अगर हमें दोस्तों ये दे दिया जाए और हमें इनका परिमाप दे दिया जाए, तो ये परिमाप के भी बराबर होता है, इनका जो परिमाप होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप बट्टा DEF का परिमाप, DEF का परिमाप
कल वो आपको किसी भी उसका परिमाप दे देगा, इन दो का परिमाप दे देगा, ई वाला मान दे देगा, ई एफ पूछ लेगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लीजिए। मान लीजिए इसका परिमाप आपको दे दिया गया 18 और इसका दे दिया गया 27। चलिए इसका दे दिया गया 18, इसका दे दिया गया 27। ठीक है दोस्तों, आपको BC का मान क्या दे दिया गया, मान लीजिए 6 दे दिया गया। आपको पूछ लिया EF का मान, तो EF का आप निकाल सकते हो कैसे, तो 6 या 18, तो यहाँ से दोस्तों क्या करोगे, EF का मान आ जाएगा 9। सोल्व करके EF का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब दोस्तों हम सिमिलरिटी फार्मूला बना कैसे, कहाँ से आया, वो सीख लेते हैं, जो आज का लास्ट पॉइंट है। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लो एक त्रिभुज ABC है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC, सब कुछ पॉइंट यहाँ से बनते हैं, सब कुछ जितने भी पॉइंट आप खुद बना सकते हो। अगर कोई पॉइंट छूट जाए ना तो आपको वो निकालना मैं खुद सिखा दूंगा, आप खुद निकाल सकते हो। इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज ले लेता हूँ ABC। अब हम क्या करते हैं, BC के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं DE। ठीक है दोस्तों, DE। जो जिस भाई ने ये चीज़ सीख ली उसको जिंदगी में कभी इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने क्या किया, BC के समानांतर एक DE खींच ली। अब दोस्तों एक फार्मूला होता है थेल्स फार्मूला या थेल्स प्रमेय। ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, इसका ही यूज होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं, थेल्स फार्मूले के अनुसार हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक AD, अच्छा बटा BD तो BD, यहाँ तक दोस्तों हमने लिख दिया। AE EC तो EC। यहाँ तक बताइए दोस्तों, हम इतना लिख सकते हैं थेल्स फार्मूले के अनुसार। ये आया कहाँ से, कैसे आया, वो तो मैं आपको सिखा दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, थेल्स फार्मूला कहाँ से बना। लेकिन इसकी आप अभी तक आप इसे याद कर लीजिए। मैं हर पॉइंट, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, मैं उसको पूरा एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। यही मेरा मकसद है कि आप गणित एक बार सीख जाओ, ताकि नए क्वेश्चन अगर आपके पेपर में बने आप उसे खुद कर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आपने कर लिया होगा। यह है दोस्तों थेल्स फार्मूला। अब दोस्तों हम इसी का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, हमने दोस्तों 2 त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC छोटा फार्म ले लिया, और एक त्रिभुज DEF। अब ध्यान से समझना दोस्तों, हमने 2 ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट खींचते हैं, ऐसा पॉइंट खींचते हैं, EF के समानांतर एक ऐसी रेखा खींचते हैं, मान लो AM और N। ये इसके समानांतर तो होगी। हम क्या करते हैं, इस DM को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई AB के बराबर कर लेते हैं। जो DM है वो AB के बराबर कर लेते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं यार। DN हम कर सकते हैं AC के बराबर, DN हम क्या करते हैं, AC के बराबर करते हैं। यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब दोस्तों मैंने आपको अभी एक थेल्स फार्मूला पढ़ाया था, हम इस वाले त्रिभुज में थेल्स फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए DM बट्टा ME इतना कर सकते हैं, बराबर DN बट्टा NF। यहाँ तक बताइए दोस्तों, यहाँ तक आप लिख सकते हैं इतना। भाई अभी सिखाया था ना थेल्स फार्मूला कहाँ से आया, मतलब क्या है थेल्स फार्मूला। चलिए दोस्तों यहाँ तक दोस्तों बताइए, क्या आपको चीज़ क्लियर हो गई क्या। यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, थेल्स फार्मूला लिख सकते हैं इतना। भाई हमने क्या किया, 2 त्रिभुज को इस प्रकार से ले लिया, और किसी एक त्रिभुज में हमने क्या किया, EF, चाहे आप इसमें भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, EF एक रेखा खींच ली MN EF के समानांतर। ठीक है दोस्तों, और क्या किया, जो MN है वो MN हमने इस जगह पर खींचा कि DM की लंबाई वो AB के बराबर है और DN की लंबाई AC के बराबर है। यहाँ पर हमने लिख लिया। इस त्रिभुज में हमने थेल्स फार्मूला लगाया, अभी जस्ट 1 सेकंड के अंदर मैंने आपको सिखाई थी। क्या करना है, DM बट्टा ME DN बट्टा NF। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको उलट लेते हैं। अब उलटने पर क्या बनेगा, ME बट्टा DM बराबर दोस्तों NF बट्टा DN। यहाँ तक दोस्तों बताइए,
यहाँ तक हमने क्या किया, इसको उलट लिया, कुछ नहीं किया, बस उलट लिया। और क्या करना है, यहाँ पर भी +1 कर दीजिए और बराबर यहाँ पर भी +1 कर दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, अब देखिए जब हम +1 कर रहे होंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब आप इसका एलसीएम लोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर बनेगा दोस्तों ME + DM। आप करके देखना, इतना तो यार आप खुद भी कर लेना, बटे DM बराबर NF + DF DN, NF + DN बटे DN। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक दोस्तों क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, ME + DM को हम लिख सकते हैं दोस्तों DE। क्यों, ME यहाँ से यहाँ तक और DM यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे को लिख सकते हैं DE बट्टा दोस्तों कितना, DM। चलिए बराबर NF बटे DN, मतलब प्लस में तो कितना लिख सकते हैं, DF बटे DN। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक बताइए दोस्तों, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक दोस्तों हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, DM के बराबर हमने क्या कहा था, AB, तो हमने क्या किया, AB को यहाँ पर रख दिया। DN के बराबर हमने क्या कहा था, AC, तो AC कर दिया, AC कर दिया। यही फार्मूला तो मुझे प्रूफ करना था, यही फार्मूला तो बताना था कि भाई क्या क्या फार्मूला बताना था, कि जो DE है, DE बट्टा होगा AB के और DF होगा AC के, DF होगा AC के। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप EF को BC के भी खींच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक दोस्तों बताइए क्या चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपका, ये आया कहाँ से वो भी सिखा चुका हूँ। यहाँ तक बताइए दोस्तों, आ गया दोस्तों यहाँ तक। इसी प्रकार आप यहाँ पर एक लाइन खींचिए, यहाँ पर दोस्तों थेल्स फार्मूला लगाइए, तो ये भी इसके बराबर इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। तो ये दोस्तों बना कैसे, कहाँ से आया, ये भी चीज़ सिखा चुका हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।